सर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे तमाम टेक्नोलॉजी में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण पूर्वांचल में पहली बार पॉपुलर अस्पताल ने कार्डियोवैस्कुलर की समस्या से निजात पाने के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। क्या है वो टेक्नोलॉजी और कैसे लोग लाभान्वित हो पाएँगे उससे? मैं हूँ डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज मैं मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल जो हमारा बहुत बड़ा ब्रांच है, लगभग 150 बेड का हॉस्पिटल है, उसके प्रांगण में हम बैठे हुए हैं और आज एक विशेष अवसर है जिसकी वजह से मैं यहाँ विज़िट किया हूँ। आज जैसा कि आप सभी पत्रकार वार्ता में देखा आपने कि हमारे एक मरीज़ का विशेष रूप से इलाज हो रहा है, हृदय रोगों से वो ग्रसित थे। एंजियोग्राफ़ी में सीने में दर्द हुआ, एंजियोग्राफ़ी की गई, पता चला कि हार्ट में ब्लॉकेट है। जब ब्लॉकेट के लिए हम लोगों ने सोचा तो वो सामान्य एंजियोप्लास्टी होना संभव नहीं था उनका। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पॉपुलर हॉस्पिटल के पास ही है पूर्वांचल में, उसको बोलते हैं आईबस एंड रोटाएबलेशन, जिसका मतलब होता है इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे सामान्य पेट और सीने का हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसी प्रकार रक्त की धमनियों में जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जितनी धमनियाँ हैं, उसमें जाकर के हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे जो ब्लॉक होता है, चाहे कैल्शियम चैनल हो या और कोई चीज़ प्लेक्स वगैरह होती हैं, उसका लंबाई, चौड़ाई और उसका टाइप ऑफ प्लेक्स डायग्नोज़ करते हैं और उसको हम डायग्नोज़ करने के बाद मशीन के द्वारा जिसको रोटा एब्लेटर बोलते हैं, उसको निकाल के और उस पर हम स्टेंट का एक्यूरेट साइज़ करके जितना ब्लॉक करता है उसके थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जाकर के स्टंटिंग करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिकिशन श्रीवास्तव जो कि पूर्वांचल के नामी-गिरामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो ये प्रक्रिया हमारे कैथलैब में अभी चल रही है और इस समय सारे पत्रकार बंधु थे, वो देखना चाह रहे थे लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का एंजियोप्लास्टी है, जो कि सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है। और आपको ये भी बताऊँ इस तरह का एंजियोप्लास्टियाँ वाराणसी में भी कर रहे हैं और इसका कई बार प्रेज़ेंट हम लोग कर चुके हैं नेशनल फोरम्स पर। जी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि कयास लगा रहे हैं कि जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आती है तो बाईपास सर्जरी से भी मरीजों को निजात मिलेगा जो इंट्रावेस्कुलर जो अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है क्या ऐसा भी संभव है क्या? देखिए जो एकदम क्लियर कट इंडिकेशन है बाईपास सर्जरी के जैसे ब्लॉकेट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा है, जहाँ पर कि ये कोई भी मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा और साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जिसमें बाईपास करना असंभव होता है या जनरल कंडीशन पुअर हो, सेप्सिस में हो पेशेंट। ऐसी कंडीशन में हम अल्टरनेटिव मेथड के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं और वैसे कंडीशन में भी थोड़ा बहुत भी स्टेबलाइज़ अगर पेशेंट है, तो हम इस मेथड द्वारा आईवस इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड और रोटा एब्लेशन टेक्निक से इस प्रोसीजर को कर के मरीज़ की जान की सुरक्षा कर रहे हैं। तमाम संपूर्ण पूर्वांचल में एक बात की चर्चा होती है कि जब भी कोई नई चीज़ आएगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो लोग पॉपुलर को सहजता से याद करते हैं। उम्मीद लोग लगाएँ क्या और कुछ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं पॉपुलर अस्पताल ताकि लोग निश्चिंत हो सके जो दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भागते हैं, उनको भी राहत मिलने वाला है, कुछ और स्कीमें हैं? बीरेन जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार पॉपुलर हॉस्पिटल के मुख्य शाखा में हमेशा कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको हम लेकर के आते हैं। जैसे अभी 4-5 एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। हम गुर्दे से शुरू करते हैं। गुर्दा रोगों के लिए एक डायलिसिस एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो क्रोनिक रीनल फेलियर में करते हैं। लेकिन जो पेशेंट सेप्सिस में हो, ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स हो गया है और सामान्य डायलिसिस नहीं की जा सकती, जैसे स्नेक बाइट वगैरह में भी होता है और बहुत ऐसा कंडीशन हो जिसमें बीपी बहुत लो हो जाता है, वहाँ आप सामान्य डायलिसिस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर 100 के आस-पास होना चाहिए। वैसे कंडीशन में ये सीआरआरटी कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी सॉल्यूशन ये महँगी मशीन आती है, जिसे 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में लगातार ये मशीन चलती है। सामान्य डायलिसिस 4 घंटे होता है, इसमें 24 से लेकर 72 घंटे तक ये चलता है डायलिसिस और उसके बाद आप देखें कोई-कोई मरीज़ आता है, अब वेंटिलेटर पर है और हमने इलाज शुरू किया, वो एकदम कॉन्शियस हो जाता है और खुद ही एक्सट्यूबेट कर लेता है कई बार। हम लोगों ने इस मरीज़ मशीन को लाने के बाद महसूस किया कि कई जानों की सुरक्षा हम कर सके। अदरवाइज़ पहले इन मरीज़ों को हम लोग बचा नहीं पाते थे या कहीं भेजते थे, रास्ते में भी कैजुअल्टी हो जाती थी। ये तो रहा गुर्दा विभाग की बात। अब हम चर्चा और भी करेंगे, जैसे न्यूरो में हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली हमने पत्रकार वार्ता किया था, करीब 6 महीने पहले हम लोगों ने देखिए कभी भी टेक्नोलॉज़ी जब आता है ना, तो उसके लेवल का डॉक्टर भी होना चाहिए और इस लेवल के डॉक्टर हमारे पॉपुलर हॉस्पिटल में हैं। मैं इसमें ये कुछ बातें जैसे सीआरआरटी मशीन की, मैं इसमें न्यूरो की बात करना चाहूँगा। आज आए दिन
हमारे यहाँ न्यूरो सर्जरी जो भी हो रही है, दूरबीन विधि से कर रहे हैं हम लोग। स्पाइन की सर्जरी हम आज मरीज भर्ती करते हैं डायग्नोसिस के बाद, और कल दूरबीन से करते हैं ऑपरेशन, परसों छोड़ देते हैं। ये टेक्नोलॉजी, केवल टेक्नोलॉजी से काम नहीं होगा, डॉक्टर भी उस लेवल के हैं, और ये मिर्ज़ापुर की जनता को भी हम प्रदान कर रहे हैं, इस तरह का चीज़ न्यूरो में। इसी प्रकार लेज़र से हम लोग जितना ब पाइल्स, फिस्टुला का नाम सुना होगा आपने। पाइल्स, फिस्टुला में लोग साल-साल भर तक 4 सूत्र से इलाज चलता था। आज हम लोग लेज़र यूज़ करके 1 दिन 24 घंटे में मरीज को ठीक करते हैं, मैक्सिमम हीलिंग टाइम 1 से डेढ़ हफ्ते तक होता है। बतौर बतौर डॉक्टर तमाम मरीज ये भी सुनना चाहते हैं, क्या घबराने की बात है जब कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या जब आती है, खास तौर पे हृदय रोग, तो उनको घबराना चाहिए या किस तरीके का वो व्यवहार करें? देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं विस्तार से बताना चाहूँगा ताकि जनता को लाभ मिल सके। अ, हृदय रोग का इतना ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है अपने देश में पोस्ट कोविड एरा में, जबकि लंग की थोड़ी फाइब्रोसिस हो गई, लगभग सब लोग एक्सपोज़ हुए, तो यही प्रश्न आता है कि इतना कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे हो रहा है? तो ये एक संभावना मान के चल रहे हैं कि कुछ फाइब्रोसिस हुआ लंग्स में, जिसकी वजह से लंग कैपेसिटी कम हुआ है, बट ब्लड सप्लाई कभी-कभी हार्ट को कम मिल रहा है, जिससे इंसिडेंस बन गया है। साथ ही साथ जीवन शैली अच्छी नहीं होना, रात को देर तक सोना, जगना, सुबह लेट तक सोना, खान-पान में 4 सफ़ेद ज़हर जिसको बोलते हैं चीनी, घी, मैदा, और हाँ, फैटी चीज़ों का सेवन, स्मोकिंग, ये जो फ़ास्ट फूड है उसका खाना, एक्सरसाइज़ का नहीं करना, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अक्सर आजकल स्ट्रेस लोगों में बढ़ गया है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल स्ट्रेस हो या पर्सनल स्ट्रेस हो या सोशल स्ट्रेस हो। ये सब कारणों से धीरे-धीरे हृदय रोगों की संख्या कम उम्र में भी होने लगी है, बढ़ रही है, और धीरे-धीरे भारत हृदय रोगों का कैपिटल होने जा रहा है। तो ऐसे में अपने आप के प्रति सुरक्षा का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप रेगुलर व्यायाम करें, अच्छा खाना खाएँ, फैटी चीज़ें ना लें, स्ट्रेस फैक्टर अवॉइड करें, और हमेशा अपना संपर्क जो है अच्छे लोगों से रखें, और साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराएँ। हम गाड़ी रखते हैं, गाड़ी चेकअप कराते हैं, बस शरीर का चेकअप नहीं कराते। अपने डायबिटीज़ पता चलता है हफ़्ते-हफ़्ते, महीनों, सालों से लोगों को डायबिटीज़ है, लोग चेकअप ही नहीं कराते हैं। इन कारणों से धीरे-धीरे रोगों का शरीर में प्रवेश ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यही सलाह दूँगा कि अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराइए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। साथ ही साथ एक अपने जाड़े का दिन है, इसमें धमनियों में और सिकुड़न हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावना और बढ़ जाती है, तो और जागरूक रहें, और थोड़ा भी सीने में 4-5 सिम्पटम हम बताते हैं कि घबराहट हो, सीने में भारीपन हो जाए, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन हो, पसीना आए, या दर्द होने के बाद बाएँ जबड़े में या बाएँ तरफ हाथ में अगर जाता है आपका दर्द, तो ऐसी स्थिति में आप इमीडिएटली अपने निकटवर्ती चिकित्सक से सलाह लें। विशेष रूप से हृदय रोग चिकित्सक अगर उपलब्ध हों, तो उनके पास जाएँ और इसकी जाँच करा के उचित चिकित्सा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो आपने देखा कि पूरे पूर्वांचल के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर कौशिक जी हमारे साथ थे, जो तमाम स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सके और यदि कोई व्यक्ति बीमार हो भी जाता है, तो कैसे बेहतर ट्रीटमेंट मिले, उसकी भी समुचित व्यवस्था आज खास तौर पे जनपद मिर्ज़ापुर में स्थित नटवा पूर्वांचल का बहुत ही प्रसिद्ध पॉपुलर अस्पताल में देखा जा सकता है। मिर्ज़ापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।